मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौतम है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज किस तरह का प्रोग्राम आपने यहाँ रखा है मजदूरों के लिए? आज विजय भाई यहाँ पर मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस की वजह से प्रोग्राम रखा है क्योंकि 100वां मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। तो मजदूरों के क्या क्या अधिकार हैं वो मजदूरों को आप बताते भी हैं या अभी ऐसे ही चल रहा है? देखिए, हम 2008 से लगातार मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं मेरठ के अंदर, और जगह जगह देश में हमारे जो कार्यकर्ता सब जगह मना रहे हैं। इसका उद्देश्य होता है कि मजदूरों को मजदूर दिवस का महत्व बताना और मजदूरों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना और कैसे लिया जाएगा उनको समझाना, और जो भी मजदूरों की समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का एक मांग पत्र डीएम साहब के द्वारा सरकार के नाम भेजना। जिस तरह से किसी मजदूर की अगर कोई मृत्यु हो जाती है कंपनी में, फैक्ट्रियों में या सड़क हादसे में, तो उनके लिए क्या आपकी कोई स्कीम है? देखिए, उनके लिए ये स्कीम है। हमारे जो अपने पदाधिकारी हैं, हमने उनके लिए भी स्कीम चालू की है। जो हमारे संगठन का रजिस्टर्ड पदाधिकारी है, हम उसको अपनी तरफ से उसका दुर्घटना इंश्योरेंस कराते हैं। बाकी जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके लिए हमने सरकार से 2008 में मांग की थी कि मजदूरों का 10 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा लागू होना चाहिए। जो सरकार 5 लाख रुपए देती है, अगर हमारे किसी मजदूर भाई की साइड पर काम करते समय ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और उसका पंजीकरण कार्ड बना हुआ है, तो सरकार उसे 5,25,000 रुपये देती है और 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए देती है सामान्य मृत्यु पर। इसी तरह से अगर दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं तो उनको 3 लाख रुपए और 1,000 आजीवन पेंशन मिलती है। ये सारी चीज़ें हमारे मजदूर भाइयों को पता नहीं होती, तो वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। हमारे संगठन का काम है कि हमारे पदाधिकारियों का काम है वो गांव-गांव में जाकर मीटिंग करते हैं, मजदूर भाइयों को उनके अधिकार बताते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने में सरकार की तरफ से बेटा पैदा होने में 20,000 और बेटी पैदा होने में 25,000, कुल मिलाकर मातृत्व और शिशु हित को मिलाकर 20,000 से लेकर लगभग 80,000 रुपये तक एक बच्चा पैदा होने पर सरकार की तरफ से दिया जाता है। जिस तरह से मजदूर हैं, बाबा साहब ने संविधान से पहले 16 घंटे काम करते थे मजदूर, जी। लेकिन अब 8 घंटे करते हैं संविधान लागू होने के बाद। जी। लेकिन आज भी कुछ प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं जो आज भी मजदूरों से 8 घंटे से ज़्यादा घंटे काम कराते हैं। देखिए विजय भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सारे मजदूर अपना भगवान माने तो मैं इसमें समझूंगा कि वो बड़ी बात नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इतना सब कुछ किया है, वो सब मजदूरों के लिए संविधान में निहित है, लेकिन जानकारी होने ना होने के कारण मिल नहीं पाता है। जैसे यहाँ हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं, शायद इन्हें भी मालूम नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने देश आज़ाद होने से पहले 1942 में एक तो 8 घंटे काम करने का आदेश दिया और दूसरा हमारी इन बहनों को दिया कि जो प्रसूति का अधिकार है, हमारी बहनें जहाँ भी काम करती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं और उनको बच्चा पैदा होता है तो उनको 6 महीने की छुट्टी मिलेगी और उस छुट्टी का पैसा भी उनको दिया जाएगा। लेकिन उनको जानकारी ना होने के कारण वो ले नहीं पाती हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने इतना कठोर कानून बनाया कि अगर कोई ये जान ले कि ये काम करने वाली महिला प्रेग्नेंट है और उसे काम से निकाल दें, तो वो अगर कार्रवाई करेगी तो वो सजा होगी उसे, वो जेल भी जाएगा और उसके बाद वो पैसा भी देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कानून बनाए बाबा साहब ने। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कानून बनाया बाबा साहब ने कि महिला हो या पुरुष हो, सबका वेतन एक समान होगा। ये ऐसे ऐसे कानून बाबा साहब ने देश आज़ाद होने से पहले हमको लागू कर दिए थे, लेकिन पता ना होने के कारण ले नहीं पाते हैं। देश के मजदूरों को क्या अपील करना चाहेंगे जो आपसे जुड़े हैं या अपने अधिकारों को प्राप्त करें? मैं सभी भाई बहनों से जो आज मजदूर दिवस के मौके पर 1 मई 2023 को चौधरी चरण सिंह पार्क कचहरी मेरठ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं उन सब से ये आप अपनी अपील करना चाहता हूं। और जो साथी आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि इस देश के, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, वरना ये सरकारें आपको फिर से गुलाम बना देंगी। ये संविधान में जो अधिकार हैं उनको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। आपको जागरूक होने की जरूरत है।
आपको अपने अधिकार जानने की ज़रूरत है और एक होकर उन्हें प्राप्त करने की ज़रूरत है। जैसे कि 2008 से हम लगातार काम कर रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार से हम लोगों ने ये मांग रखी थी कि मजदूरों के बच्चों को अच्छी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी नियम बनाए जाएं। तो उसको ध्यान रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने आपके बच्चों के लिए एक विद्यालय पास किया था, नवोदय जैसा, लेकिन वो सरकार चली गई। तो वर्तमान सरकार ने हमारे उस विद्यालय को असली जामा पहनाने का काम किया है और हर मंडल में एक एक विद्यालय बने हैं, जो मेरठ मंडल का बुलंदशहर में बन गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जिनके मजदूर कार्ड यानी भवन निर्माण श्रमिक कार्ड जो बने हुए हैं, पंजीकरण, जिनके पास 3 साल पुराना पंजीकरण कार्ड है और उनके बच्चे ने कक्षा 5 पास किया है, तो उनके लिए एडमिशन ओपन है। वो तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए फार्म ले लें और उन्हें भर के जमा करें। आप श्रम विभाग में बेगम पुल पर हमारा कार्यालय है, वहाँ जाइए, ले लीजिए। अगर कोई आपको वहाँ परेशानी है, नहीं मिल पाता है, तो जागृति बिहार में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स दिल्ली स्वीट्स के ऊपर हमारा ऑफिस है। आप लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से फार्म ले सकते हैं और मजदूरों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, चाहे आपकी कोई मजदूरी ना देने की बात हो, आपका कहीं उत्पीड़न हो रहा हो, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा हो कि फैक्ट्रियों में या भट्टों पर, श्रमिक संस्थानों पर बहुत सी जगह हमारी बहनों के साथ काम के साथ साथ शोषण भी होता है, कहीं बंधुआ मजदूरी हो रही हो, बाल मजदूरी हो रही हो, इस तरह कहीं भी आपका उत्पीड़न है, हमारा पूरा संगठन आप लोगों के साथ खड़ा है। आपके साथ हमारे तमाम सामाजिक साथी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, ये आपके लिए खड़े हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच में हमारे श्रम बोर्ड के, बीओसी बोर्ड के हमारे सम्मानित भाई राजनाथ जी, जो उसके सदस्य हैं, वो भी मेरठ में आए हुए हैं। अभी मीटिंग चल रही है उनकी, हमारे बीच में आने वाले हैं। वो बहुत सारी बातें आपके बीच में बताएंगे, जो आपकी जो समस्याएं हैं उनके लेटर सब आप हमें जमा कर देंगे, वो बोर्ड में रखी जाएंगी। चाहे योजना का पैसा ना मिला हो, चाहे कहीं उत्पीड़न हो रहा हो, चाहे मजदूरी का पैसा ना मिला हो। यूँ तो देखने में आया है कई कई साल पुरानी फाइलें अटकी पड़ी हैं, उन पे पेमेंट नहीं मिली है, जिसकी कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं, बोर्ड में भेजी गई हैं। उसी का फल है कि अभी पीछे आप लोगों को पुरानी फाइलों के भुगतान किए गए हैं। तो बताने के लिए राजीव भाई, बताने के लिए विजय भाई और बिट्टू भाई, आप लोगों को मैं मजदूरों की बातें बताऊं, समस्याएं बताऊं, बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप हमारे बीच में आते रहते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आपके चैनल का, आप सभी भाइयों का, अन्य मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम की तरफ से, संगठन की तरफ से करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।